गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज थी वट सावित्री पूजा, जो मैंने सुबह ही कर ली थी। अभी तक मैं बिज़ी थी काम वाम में, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो कल मैं रात में शाम में जा कर के शॉपिंग करके आई हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करके। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो अ, मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ ले कर के आई। साड़ियाँ थी ही, चूड़ियाँ लेकर के आई, बिंदी लेके आई, सारा कुछ नया नया। और फिर जाकर के मैंने जितना भी ज़रूरी सामान था वो मैं लेकर के आई। और फिर जाकर के मैं सुबह में पूजा करने के लिए गई थी। सुबह के 5 साढ़े 5 बजे। साढ़े 5 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप निकल आती है, मतलब रोशनी सी हो जाती है। इस बार तो लग रहा है जैसे सारी जगह की गर्मी यहीं आकर के रुक गई है। तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई वट सावित्री पूजा का। तो मेरे सारे बच्चे सुबह सुबह सो रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया। केवल मेरा छोटा बेटा मेरे साथ गया था, हस्बैंड भी नहीं गए थे, वो सोए हुए थे। तो हमें मतलब मैंने जाके पूजा पाठ कर लिया, और फिर जल्दी से मैं घर आई। तो फिर उसके बाद खाना पीना, ये वो नाश्ता पानी, फिर इनका जाने का टाइम भी हो जाता है ना। फिर वहाँ ये कान में मेरे बहुत ज़्यादा, मैं पहन नहीं रही थी तो यहाँ पे कुछ कट लग गया था, इसलिए फिर मैंने कान का उतार दिया अभी, इसलिए नहीं पहनी हुई हूँ। और जल्दी जल्दी में मैं रेडी होकर के चली गई थी। तो देखिए, मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाया हुआ है। तो बस यही है। फिर मैं आई थी, सुबह सुबह नाश्ता बनाई थी, नाश्ता बना के फिर बच्चे लोगों को नाश्ता, उसको मार रहा था, अभी आप लोगों ने देखा होगा। ये गलत है, ज़्यादा ना, बड़े छोटे बड़ी है ना तुमसे, तो तमीज़ सीख थोड़ा, बदतमीज़ी मत कर, गिर जाएगा। चलो। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं बना पाई। नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर इसकी वीडियो डालूँगी। और बस मैंने बहुत जल्दी किया, क्योंकि मेरे को रात में 7:40 को ये पता चला, 7:45 को, कि आज वट सावित्री पूजा है। मैं भूल गई थी, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। अभी अभी मुझे रिपोर्ट मिला है, तो इस चक्कर में मैं भूल गई। तो यही चीज़ें हैं। और सारा हो चुका है, मैंने पूजा कर ली, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सारा कुछ विधि विधान से। और कोई शूट करने वाला नहीं था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। मैं बार बार यही चीज़ें बोल रही हूँ। तो चलिए, कुछ भी है, लेकिन पूजा हो गई, मन को शांति मिल गई। पूजा हो जाती है तो ठीक रहता है। फिर मैंने काम वाम तो मैं सुबह ही कर ली थी, जाने से पहले ही। और फिर बस यही सारी चीज़ें हैं। और आप लोग में से कितने लोग वट सावित्री पूजा करते हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और शेयर कीजिएगा आप लोगों ने अगर कुछ किया हो तो। आज खाने में मैं बनाई थी दाल, तड़के वाली दाल बनाई थी, और रोटियां बनाई थी नाश्ते में, और चावल बनाई थी, फिर सब्जी। फिर उसके बाद अभी सोच रही हूँ चटनी बना देती हूँ। अभी 12 बज रहे हैं, तो बच्चों के लिए तो चाहिए होगा। तो मैं अभी चटनी थोड़ा बना दूँगी, तो बड़ी चाव से खा लेंगे बच्चे, अच्छे हैं, खा लेते हैं। सार्थक मुझसे नाराज़ है, देखिए आप सब, ये देखिए, नाराज़ होके बैठा है सार्थक। देखिए, देख भी नहीं रहा। सार्थक मुझसे गुस्सा हो गया। अभी मैं डांटी ना, नहीं, उसको इस तरीके से मार रहा है, इतनी बड़ी है, अच्छा नहीं लगता। मैनर लेस हो जाएगा, एकदम बिल्कुल गंदा बच्चा बनता जा रहा है अब। तो मैं सोच रही हूँ घर भेज देती हूँ, घर में गांव में रहेगा आराम से। ये रोने लगा, तो मैं सोच रही थी वहीं रहेगा आराम से, वहीं करेगा जो भी। जब बदतमीज़ी करेगा तो वहाँ पे है, तब पता लगेगा। डॉल, 2 दूध का पैकेट लेके आओ। दूध गर्म की मैं, देखो तो, नहीं की हूँ ना। दूध लेके आओ, दूध गर्म करूँ। अभी तक मैंने दूध गर्म नहीं किया, बच्ची को दूध मैंने आज नहीं दिया। अभी मैं दूध गर्म करती हूँ, फिर उसके बाद में दूध दूँगी उसको पीने के लिए, फिर सही रहेगा। अभी भी ख्याल रखना है, स्ट्रेंथ तो चाहिए ना बच्ची को। ठीक हो गई, अच्छी बात है, और खुशी की बात हो गई। तो बस इसी खुशी खुशी के चक्कर में मैं कल भूल गई थी, और मैं तैयारियां, नहीं तो मैं कर लेती हूँ। वो तो शुक्र मनाइए, साड़ी मेरी नई रखी हुई थी, ब्लाउज़ मैं रेडीमेड ले आई थी खोज के। फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे जल्दी जल्दी कर लिया था, वो भी ब्लाउज़ मैचिंग बिल्कुल भी नहीं था लेकिन मैंने कर लिया। तो अभी मैं दूध का पैकेट गर्म कर लेती हूँ।
तो मैंने दूध अभी चढ़ा दिया है, ये दूध हो रहा है अभी, फिर बच्ची को देना है ठंडा करके जल्दी से। अभी वो नहाने के लिए गई हुई है, आज लेट हो गया उसको भी, बैठी हुई थी, लेट तो कुछ भी नहीं हुआ था, बस बैठ करके ऐसे ही कर रही थी। अब ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं आपस में, क्या ही करना है, इन लोगों को संभालना बोले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने ये कपड़े वपड़े सारे सुबह ही धो लिए थे, आने के बाद पूजा वूजा करके आने के बाद फिर मैं सोई नहीं थी, फिर मैं जो उठी रहेगी, मन कर रहा था सो जाऊं, थोड़ा थकावट सी तो हो ही रही थी, क्योंकि यहाँ से दूर पैदल जाना आना बोले तो। छोटा बच्चा किस बात का झगड़ा हो रहा है, देखिए दोनों झगड़ा कर, छुटकी दे क्या करने के लिए, निकालने के लिए, सर का बैग पैक करने के लिए मैं बोली थी। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ मेरा बेटा, मैं मजाक कर रही हूँ, भेजूंगी तो फिर छुटकी दीदी को भी साथ ना, नहीं अकेले नहीं जाने दूंगी, टेंशन मत लो, इसको भी भेजना है फिर। ये मेरी तरफ देख रहा है कि कहीं मुझे सच में तो नहीं भेज देगी, और साथ ही अपना भी कर लेना। क्या हो गया सार्थक, अरे तो मजाक, मैं कहाँ अपने लल्लू के बिना रह पाऊंगी, अपने बेटे के बिना रह पाऊंगी, है ना, ना मेरा बच्चा ना, मेरा बाबू है ना, बेटा है ना, नहीं रोना। तो मैं टमाटर और प्याज की चटनी बना देती हूँ बच्चों के लिए, कुछ प्याज और टमाटर की चटनी। Where stress dissolves like footprints in the sand. तो ये दूध उबल चुकी है, ठंडा होने के लिए दी हूँ मैं, और ये चटनी के लिए ये पिस चुका है। अभी बस इसमें ऑयल डालना है कढ़ाई में, और फिर उसके बाद में बस सूखी मिर्च डाल के और अजवाइन डाल के, बस इतना ही करके मैं सिंपल सी चटनी बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए। आ चुकी है और मैं दीदी के साथ कैरम बोर्ड खेलूँगा अभी। मेरी ये चटनी बन रही है, ये चटनी मैं बना रही हूँ, ये बन रही है मेरी चटनी, बस ये बन जाएगी तो फिर बच्चे लोगों को खाना दे दूँगी। बस ये हो जाएगा 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में ये हो जाने वाली है चटनी, बहुत कम टाइम लगता है। आम के कैरियों की चटनी ये लोग खाते नहीं हैं, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सार्थक खेल रहा है अपनी दीदी के साथ में कैरम बोर्ड, और वो इसलिए नहीं खेल रही है क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ गई तो ये छोटू और उन दोनों में महाभारत हो जाना है, इसीलिए वो शांत है थोड़ी, तो उसके साथ खेल लेता है। वो बेमानी भी थोड़ी इधर उधर ये कर देता है तो छोड़ देती है, बट वो लड़ाई दोनों का स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ये ऐसे ही खेलता है, या तो खुद अकेला खेलता है। तो ये चटनी बनके तैयार हो गई है, देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरे बच्चे खाएंगे, तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने दिया भी था थोड़ा थोड़ा अभी खाने के लिए, बोल रहे थे अच्छा है, तो इनको अच्छा लगा तो बस है, इनको खिलाना है। और ये दूध को अभी नहीं दूंगी, अब खाने का टाइम हो गया, तो अब मैं ये दूध जो है, आज मैं उबालना जल्दी भूल गई,
तो मैं इसको रख देती हूँ, इसको यहाँ पे ढक के रख देती हूँ, बाद में पी लेगी। और ये बच्चे भी कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। और आज बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है और मन का कुछ भी करने का नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे दुनिया की गर्मी, जितनी भी जगह है वहाँ की गर्मी सिमट के इधर ही आ गई है। और मैंने ये पहली बार देखा है, यहाँ पे हैदराबाद में इतने सालों से रह रही हूँ, ये पहली बार इतनी गर्मी मुझे देखने को मिल रही है। और आज तो हद ही हो गई है बहुत ज़्यादा। कल थोड़ी बारिश हुई थी, इसकी वजह से शायद गर्मी ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा, किचन में तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। चलिए फिर मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ, बच्चे खाना खा लेंगे। तो मैंने बच्चों का खाना लगा दिया है, ये बच्चे खाना खा रहे हैं, लंच खा रहे हैं अपना। ये छोटू को मैं खिला रही हूँ और इसको मैंने कर दिया है चोटी। दिखाओ दिखाओ, कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए मैंने इसको चोटी की है, क्योंकि बिल्कुल माथे पे पूरे बाल आ रहे थे और पसीने से एकदम बिल्कुल लथपथ था, इसलिए मैंने इसको ये चोटी करी है। और इसको आ रही है शर्म इस चोटी से। तो आप देखो, इसको क्या पता है क्या है नहीं है, अभी से शर्मा रहा है इतना। तो यही है इसका हो गया। अभी इसको लंच में करा रही हूँ, खाना खिला रही हूँ। आ जाओ, मैं इसको खाना खिला दूँगी तो मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ये हमारा खाना पीना बच्चों का हो गया है और मैंने चाय पी ली है और बर्तन भी धो करके मैंने यहीं पे रख दिया है। अभी ये बर्तन मैंने यहीं पे धो के अभी रख दिया है। तो ये देखिए बैठे हैं। कल इसके बाल को कटवा दूंगी, इसके बाल को कटवाऊंगी कल। बहुत ज़्यादा बाल बढ़ गए हैं और इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कपड़े भी मैं अंदर ले आई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था और कपड़ों के रंग वगैरह जाने का वो रहता है, तो इसलिए मैं कपड़े ला करके यहीं पे टांग दी। बहुत जल्दी शाम तक में कपड़े सूख जाएंगे और फिर इसको फोल्ड करके हम रख देंगे। यही तो कुछ भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि कल रात से ही मैं परेशान हूँ। इतनी जल्दी जल्दी मैंने शॉपिंग की, भाग भाग के मैंने शॉपिंग की है, क्योंकि यहाँ भी शॉप वगैरह जब बंद हो जाते हैं ना सारे कपड़े वगैरह के। फिर उसके बाद में मैं आते ही के साथ में फिर मैंने खाना वाना बनाया रात को, और फिर उसके बाद बच्चे लोगों को खाना वाना दिया। पूरा बर्तन वर्तन सारे इतने इतने हो गए थे, फिर उनको मांजे। फिर रात को सोते सोते 1 बज गया था। फिर सुबह में उठी 4:30 बजे को उठी, फिर सारे घर का काम वाम करके झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा कुछ करके और कपड़े वगैरह धुल के फिर उसके बाद में मैं सीधा जल्दी जल्दी रेडी होकर के फिर पूजा करने के लिए चली गई। सार्थक तुरंत उठ गया था मेरे साथ, मतलब जैसे उसने देखा कि मम्मी रेडी हो गई है तो उठ गया था, वही मेरे साथ गया था। और फिर सारा मतलब जितना भी पूजा वगैरह था मैंने वहाँ पे किया, कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 6:30 बजते बजते इतनी धूप हो जाती है कि चक्कर से आ जाते हैं। तो अभी मेरी भी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं जल्दी जा कर के और जल्दी ही चली आई। फिर यहाँ आने के बाद मेरे खाना बनाया, खाना वाना बना करके फिर नाश्ता वगैरह बच्चे को दिया। फिर जल्दी जल्दी मतलब बिल्कुल से भी रेस्ट करने का टाइम मुझे नहीं मिला। अभी जा कर के मुझे रेस्ट में करने का टाइम मिल रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद में आगे काम करूँगी। मेरी तबीयत भी कुछ थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में सारा कुछ हुआ। तो अब बाकी बस इतना ही है और अब जा रही हूँ मैं रेस्ट करने के लिए। अगर आपको आज के लिए बस इतना ही आज हम आपके अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कोई बात नहीं, इनकी आदत हो गई है ना। गुड नाइट।